नमस्कार, मैं अरविंद कुड़िया अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड से हूँ। मैं वहाँ पर एक कला अध्यापक हूँ। हम कला द्वारा बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने की सोच रहे थे। हम चाहते थे कि किसी तरह से बच्चों का पूरा जीवन बदल जाए और उन्हें खुद एक लगन पैदा हो शिक्षा के प्रति। वे खुद वहाँ पे दौड़े चले आए और शिक्षा के द्वारा और कला के द्वारा उनके जीवन में जो भी बदलाव आए वो सभी के लिए प्रेरणादायी रहे। या कुछ ऐसा किया जाए कि जिनके द्वारा 2 बच्चे आए तो उसके साथ साथ और भी बच्चे उसमें आए और उन 2 बच्चों में का बदलाव देखकर, उनका विकास देखकर सभी को ऐसी एक सकारात्मक सोच उनके पालकों में और सभी जगहों पे परिसर में ऐसा मैसेज जाए कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है। जो भी बच्चों को हमने चुना है उसे रैंडमली या किसी अनुशासन से नहीं चुना। जो भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना समय अपनी प्रतिभा को देना चाहता है वहाँ टिक सकता है कला के साथ। कला को देखना ये भी एक बहुत सुंदर बात है। तो उन बच्चों को 2 से 3 महीना हम वहाँ पर वक्त देते हैं कि वो साथ में रहें, सीखें और फिर उसके बाद अगर उन्हें रुचि आती है तो वो वहाँ पे टिके रहें। पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रतिभाओं का भी विकास करें। हम ये चाहते हैं कि बच्चा ब्लाइंडली सब चीज़ें ना करे। मेरा नाम जाकिर शेख है। ये पेंटिंग में मैंने ऐसा दिखाया है कि पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ध्यानस्थ बैठे हुए और शांति का माहौल सब निर्माण हुआ है। आजू बाजू प्राणी पक्षी, इस चित्र में मैंने ऐसा दिखाया है। मुझे वारली आर्ट करने में बहुत मज़ा आता है और मैं आगे पण करते रहूँगा। बच्चा अपने दिल से काम करे। जैसे हम खेलते वक्त ग्राउंड पे किसी को बुलाते नहीं हैं, वे खुद ही भागे हुए चले आते हैं। उसी तरह बच्चा मेरी क्लास में भागता हुआ चला आए। और इस कला वर्ग में यही एक सबसे सुंदर बात है कि बच्चे ही इसे कंट्रोल करते हैं। उस कला में बस मैंने ये किया कि एक हमारा जो कल्चर है, आदिवासी कल्चर है महाराष्ट्र का, वर्ली फॉर्म, वर्ली कला, इसको हमने चुना ताकि बच्चों में, मैंने पढ़ाते समय इतने सालों की नौकरी में एक बात देखी है कि बच्चों में आकारों का नहीं रंगों का डर होता है। तो इस कला को चुनते समय मैंने ये एक रंग से बनाई जाने वाली एक साधारण सी कला है जिसमें बहुत से सिंपल फॉर्म है कि एक गोल है, एक त्रिकोण है, एक रेशा है। इस 3 आकारों में अपने जीवन की पूरी परिभाषा कहने की क्षमता है। बस इस क्षमता को बच्चे भी जितना आसान होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह कह पाएंगे। और विषय के लिए उन्हें मैंने समझाया कि अपने आसपास आंखें खुली रखो। वर्ली पेंटिंग बनाने के लिए बहुत तामझाम और बहुत महंगे साहित्य की आवश्यकता नहीं है। आपको एक पोस्टर कलर की शीशी आपके पास हो, उसी एक शीशी से सभी बच्चे काम कर लेते हैं। पानी की बोतल को कट करके आप उसका मग बना सकते हैं। उसी तरह उसके जो ढक्कन है ये आपका डिश बन गया। और एक 0 नंबर का ब्रश काफ़ी है आपके सभी प्रकार के कामों के लिए। आपके पास महंगे कैनवास या पेपर हो इसकी आवश्यकता नहीं है। आप आपके आसपास पड़ी हुई लकड़ी के फट्टों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेंटिंग बनाने के लिए। उसके अलावा आप बम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घरों की या अपने आसपास की दीवारों पे आप अपनी कला दिखा सकते हैं। और जो रेशाएं, जो कुछ आकार उन्हें दिख रहा है, क्योंकि आकार ये केवल प्रकाश के कारण दिखते हैं, लेकिन प्रकाश अगर अपने भीतर नहीं होगा तो बाहर कैसे दिखेगा। तो उस फॉर्म को, उस ऑब्जेक्ट को या नेचर को पकड़ने की वो रेशाएं उनकी आँखों में समा जाए, उन्हें महसूस हो वो रेशाएं, और वो सभी चीज़ें एक रंगों द्वारा, वो एक अच्छे विभाजन के कारण चित्रों द्वारा लोगों तक वो मैसेज पहुँचे। वर्ली पेंटिंग में बहुत सी बच्चे की अपनी कल्पनाएं हैं कि एक ग्वाला है, उसके पास बहुत सी गायें हैं। ये वर्ली पेंटिंग में आज तक कभी इतने यूनिक स्टाइल और गायें वो नहीं होती हैं। इस वर्ली पेंटिंग में बच्चे ने अपने स्टाइल से, वर्ली स्टाइल से गायों को क्रिएट किया है और अपने ही तरीके से उसका बैकग्राउंड सोचा है। वो बैकग्राउंड भी उसने खुद बनाया है। और यही हमारे पूरे जो हमारी कला का
बारे में जो हम सोचते हैं कि बच्चे खुद सोचें, खुद महसूस करें, खुद अपने क्रिएशन उसमें लाएं और खुद अपनी रेखाओं के माध्यम से इस वर्ली पेंटिंग को क्रिएट करें और अपने विषय, अपनी शैली में यहाँ पर कथा के रूप में उसे प्रस्तुत कर सके। इसलिए ये चित्र मुझे वाकई में बहुत पसंद है कि उसने यहाँ पे जो उसकी स्पेस डिवाइडेशन की और दिनचर्या को बताया है, इतनी महीमतम जो नज़र मैं चाहता था बच्चों से कि वो इस तरह सोच सकें। मेरे पापा मैकेनिक है, हमें पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था, इसलिए हम पेंटिंग बनाने के लिए जब बैठते थे तो घर वाले बोलते थे कि तू क्या कर रहा है, इसमें कुछ तेरा फ़ायदा नहीं है, कि तू रोज़ पापा के साथ चला जा, उनके साथ काम कर, हमें अपना पेट भरना है, इससे तेरा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तू अपने पापा के साथ ही काम कर। इसलिए हमें घर से बहुत डांट पड़ती थी। आसपास ऐसी एक धारणा है कि बच्चों को अगर थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, थोड़ा बहुत हिसाब करने आ जाए तो वो उनके कमाने लायक, उनके माँ बाप के साथ वो हाथ जुटाने लायक अगर हो जाए तो बस उतना काफ़ी है, इतनी शिक्षा उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि उनकी सोच है कि इतनी शिक्षा हमें हमारे डेली रूटीन की लाइफ में हमें हेल्प करती है और हमारी ये कोशिश है कि ये उससे आगे बढ़े, उससे अलग बढ़े। क्योंकि शिक्षा केवल आपका जीवन चरितार्थ चलाने के लिए नहीं है, आपको जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी है। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं। उन्हें अपने जीवन में जो भी बदलाव लाना है उसके लिए कला, ये उनके लिए एक पहला माध्यम हमने चुना है। अपने आसपास बैठने के लिए उनके पास बहुत सी स्पेस नहीं है। अगर मोहल्ले में जाके बैठते हैं तो वहाँ बच्चे गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो वो आदतें भी से भी उन्हें बचना है। ये कला वर्ग इन बच्चों के लिए एक सेकंड होम की तरह है, एक दूसरा घर है इनका, जहाँ पे वो अपने आसानी से आते हैं, अपने कला, अपनी प्रतिभाओं का विकास करते हैं और वहीं बैठकर ये अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं। जब भी उनके पास वक्त होता है होमवर्क भी करते हैं, अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं। तो ये कला वर्ग एक तरह से उनके लिए एक वरदान साबित होता है उनके जीवन को बदलने के लिए। ये हमारे सभी बच्चों में से एक है संकेत। संकेत ये हमारे एक सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा है। पहले संकेत बहुत हकलाता था, लेकिन जब से हमारे कला से जुड़ा है, इस माध्यम से जुड़ा है, तब से संकेत अभी हकलाता तो है लेकिन हिचकिचाता नहीं है। अब उसे अपने चित्र समझाने में सबसे ज़्यादा उत्सुकता है। वो दूसरों से पहले भागता था, अब दूसरों से मिलना चाहता है, अपनी कला को उनके सामने शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है। ये उसके भीतर का सबसे बड़ा बदलाव है। हाय, मेरा नाम संजय शेट्टी है। मैं इस पेंटिंग में मैंने फिशिंग नेट बताया है। फिशिंग नेट का ये सिस्टम पानी में जैसे पड़ता है, इस पेंटिंग में मैंने वही बताया है। फिशिंग नेट में फिश फंसे हुए हैं और नीचे मैंने उनका आदिवासी जीवन बताया है। मुझे ये पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। मैं इस पेंटिंग को आगे और बनाना चाहता हूँ। मेरी एक सोच है कि अगर किसी को बदलना है तो उसे पहले आप अच्छी तरह सुशिक्षित कीजिए, कला से या किसी भी चीज़ से उसको इज्जत मिले, इस काबिल बनाइए। क्योंकि जैसे ही इज्जत मिलेगी वो गलत चीज़ें अपने आप छोड़ देगा। देखिए कि अपने दिल का, अपने मन से कोई काम करे तो उसे बुलाना नहीं पड़ता, उसे कुछ कहना नहीं पड़ता। वो दिल से अपनी कल्पनाएं लेते हैं और उन कल्पनाओं को मैंने बहुत आसान सा कर दिया है कि वर्ली ये एक आर्ट फॉर्म है। इस कला को हमें संजोना है, संवारना है, लेकिन आपके स्टाइल में, आपकी कहानियों के द्वारा। आप क्या क्या देखते हो अपने आसपास, ताकि मैं चाहता था कि बच्चे का निरीक्षण शक्ति बढ़े, उनकी चीज़ों को देखने की नज़र बदले, अपने आसपास के वातावरण को समझें, उनसे जुड़ें और उन्हें उतने ही सहृदयता के साथ अपनी चित्र को जो मैंने चौखट दी है उस फ्रेम में उतार पाएं, अपने दिमाग में भी, अपने दिल में भी, और वो सुंदरता वो सभी में फैलाएं। माझं नाव जयेश काळे। या सगळ्या पेंटिंग मी बनवल्या। हा मुंग्यांचा तारपा आहे, हा वेगळ्या स्टाईलचा तारपा आहे आणि यांच्या गावातला सरपंच आहे
की त्याचं लग्न आहे म्हणून ते सगळे हे पेंटिंग बनवते. मला तारपा बनवायला चांगलं वाटतं आणि सर म्हणते तू तारपा बनवत जा, तू तारपा खूप छान बनवतो. ऐसा नहीं है कि वही मुझसे सीखते हैं, मैं भी उनसे सीखता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों में इतने अच्छे पेशेंस हैं कि वे मुझे कहना पड़ता है कि आप अभी उठ जाइए, बहुत देर हो गई. और सबसे बड़ा इनमें जो बदलाव आया है कला द्वारा, वो सबसे बड़ा ये बदलाव है कि ये सुनने लगे, ये अब शब्दों को भी समझने लगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने लगे. और ये बदलाव उनके जीवन में कला द्वारा आया है. जो भी काम अब वो करते हैं पूरी शिद्दत के साथ शांति से बैठ के करते हैं. और अपने जीवन में जो उन्हें मजाक लगती थी आसपास चलते समय, अब कला ने उन्हें एक पहचान दी है. अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी पेंटिंग 6,000 में बिक रही है, वही मुझे बहुत बड़ी खुशी है. यहाँ पर मेरा नाम भी है. माझं नाव अनिकेत साठे. ही पेंटिंग मी केलेलं आहे आणि घरामध्ये मीच सर्वात मोठा आहे म्हणून नाही माझ्यावरती जिम्मेदारी आहे, म्हणून या कलाद्वारे मैं पुढे जीवनात चांगलं काम करणार है. बहुत अलग अलग दिमाग लगते हैं इसमें डालने के, फिगर हो कौन सी जगह पे क्या डालना है, और बहुत टाइम लगता है. खेलना पण ध्यान में नहीं होता है, पर मैं कर लेता हूँ. ये मैंने कन्हैया बनाया है गोवर्धन पर्वत उठाते हुए. यहाँ पर आसपास झाड़ी है और गोवर्धन पर्वत के अंदर सांप और अन्य प्राणी है, और नीचे नदी बनाई हुई है और उसमें भी अन्य प्राणी है. मैं एक कलाकार हूँ, मेरे बच्चे भी कलाकार हैं. कला ही हमारे जीवन की जमा पूंजी है. कला ने ही आज तक हमें पहचान दी है, हमारी शख्सियत को बढ़ाया है. इन बच्चों को भी एक अलग सी पहचान दी है. मैं ये तहे दिल से ये बात मानता हूँ कि सच में कला जीवन बदलती है. और ये बदलाव इन बच्चों में और मेरे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा आया है. एक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आर्ट जो हमने इसका शीर्षक है, ये सच में सार्थक है.